तो एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम लोगों के जीवन में कुछ अपने ऐसे चाहने वाले होते हैं जो हम लोगों की यथाशक्ति मदद करते हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे चाहने वाले होते हैं जो ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन को धीरे धीरे वो नष्ट कर रहे हैं, निगल रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है, जरा हमें समझा कर कहिए तो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस बात को एक कथा के माध्यम से समझो। एक बार एक मनुष्य ने एक अजगर के बच्चे को पाला। छोटा सा बच्चा था, कहीं से लेकर आया और उसको पालना शुरू किया। दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे। धीरे धीरे अजगर का बच्चा बड़ा हो गया, उसके साथ खेलता, दूध पीता, उसके शरीर पर रेंगता, बड़ा प्यार करता। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन अजगर का बच्चा खाना पीना छोड़ देता है और जो इंसान था वो बड़ा परेशान हो जाता है। क्या हो गया इसको, बीमार है क्या, क्यों खा पी नहीं रहा है। उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया और दवाइयां ले आया, लेकिन वो अजगर खाना पीना छोड़ रखा था और खा नहीं रहा था। तो एक दिन उसने एक सांप के विशेषज्ञ को बुलाया। सांप का विशेषज्ञ आया और उस अजगर को अच्छी तरह देखा। उसने उस मनुष्य से पूछा, क्या ये खा पी तो नहीं रहा है? तो उसने कहा, नहीं, खा पी तो नहीं रहा है, इसीलिए तो बुलाया है आपको। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर के ऊपर रेंगता है ये? उस मनुष्य ने कहा, हाँ, रेंगता है, जीभ से चाटता भी है, बड़ा प्यार करता है मुझसे। बड़े खुश होकर बोला उसने। उस विशेषज्ञ ने बोला, ये तुम्हें निगलने की तैयारी कर रहा है। ये जब तुम्हारी शरीर पर रेंगता है तो तुम्हें नापता है कि तुम्हारा आकार कितना बड़ा है और मैं अपने पेट को कितना खाली रखूं कि तुम उसमें आ जाओगे। अब इतना सुनते ही उस मनुष्य के पैरों तले धरती खिसक गई। अचरज में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि जिस बच्चे को हमने पाला, जिसको हमने पाला, इतना प्यार किया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, वही हमें नाप रहा है, वही हमें निगलने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से इस बात का पता लगता है, जिसके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही हमें निगलने की तैयारी करता है। तो उस मनुष्य ने क्या किया, उस अजगर को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। इस कहानी का तात्पर्य तो यही है। बाकी आप क्या उत्तर देते हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो नमस्कार।